Hi, good to see all of you and welcome back to my channel Spirelink Tutorials. So today we are going to start our new chapter and which is linear equations in two variables. But before getting into this chapter, let's have some discussion that what we have studied in our earlier classes. I think you all have known about linear equations in one variable. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं. So let us take an example to understand this. Suppose कर लेते हैं हमने एक example लिया है x plus 3 and this is equals to 0. It means ये हमारी एक linear equation है और variable यहाँ पर क्या है? Variable is x here और सिर्फ एक ही variable है. So this equation is a linear equation in one variable. एक और example ले लेते हैं. Suppose 2y plus 5 this is equals to 0. And again it is a linear equation because it has only one variable and which is y. Now अब हम इनके अगर सॉल्यूशंस की इन इक्वेशंस में अपने वेरिएबल की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की थी. सो एग्जांपल नंबर 1 को ले लेते हैं. सॉल्यूशन x plus 3 is equals to 0. हम 3 को ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड ले जाते हैं. सो इट इज x is equals to -3. इट मीन्स हमारे वेरिएबल की जो वैल्यू आई है इट इज x इज इक्वल्स टू -3. और हम ध्यान से देखेंगे कि x इज इक्वल्स टू -3 जो है वो एक यूनिक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का. यानी कि लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं उनके सॉल्यूशंस हमेशा यूनिक होते हैं. ये पॉइंट हम पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ चुके हैं दैट लीनियर इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. इट मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन. इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को. इसमें है 2y plus 5 is equals to 0. यहां से अब हम y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 2y यहीं रहने देते हैं और 5 को हम ट्रांसपोज करके इधर ले जाते हैं. सो इट इज -5. जब ट्रांसपोज होगा तो प्लस आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ y इज इक्वल्स टू 2 का y के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई. सो हियर इट इज -5/2. इट मीन्स y की जो वैल्यू आई है दैट इज -5/2. And this is the only solution of this linear equation in one variable. Now अब same concept को हम extend करेंगे to our new topic which is linear equation in two variables. तो एक example लेते हैं. Suppose करते हैं कि 2 friends हैं. One is Ram and one is Shyam. They both went to market और उन दोनों ने ही कुछ fruits खरीदे. Now the total number of fruits they bought is suppose 80. अब हमें इस इंफॉर्मेशन को एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे करेंगे देखते हैं. राम एंड श्याम 2 फ्रेंड्स एंड दे टुगेदर बॉट सम फ्रूट्स. और कितने फ्रूट्स खरीदे उन्होंने मिलकर के 80 फ्रूट्स खरीदे हैं. तो एज्यूम कर लेते हैं कि राम ने खरीदे थे x फ्रूट्स और श्याम ने खरीदे थे y फ्रूट्स. तो जब हमने इन दोनों का ऐड किया तो आ गए टोटल फ्रूट्स 80. इट मीन्स ये जो इक्वेशन निकल के आई है x plus y is equals to 80. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन बट दिस इक्वेशन इज इन 2 वेरिएबल्स. यहाँ 2 वेरिएबल हैं, एक है x और दूसरा है y. सो इस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस. लेट अस नाउ सी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. कि ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके पास 2 वेरिएबल्स होते हैं उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो हियर इट इज ax plus by plus c इट इज इक्वल्स टू 0. तो 2 वेरिएबल्स यहाँ क्या है? वेरिएबल 1 इज योर x एंड वेरिएबल अनदर इज योर y. सो वेरिएबल्स हियर आर x एंड y. ये दोनों वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन के. a एंड b क्या है ये? दीज आर कोएफिशिएंट्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं. सो a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज योर कांस्टेंट वैल्यू. c हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है. इट मीन्स कि अगर किसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं then your equation is a linear equation in 2 variables. अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लिया था एक राम और श्याम का और उसमें हमने कहा था कि they both have fruits 80.
टुगेदर दे हैव फ्रूट्स 80, यानी दोनों के पास मिलाकर के 80 फ्रूट्स हैं। अब हम इस इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सो x यही रहेगा और x का कोएफिशिएंट है हमारा 1 प्लस y भी यही रहेगा एंड द कोएफिशिएंट ऑफ y हियर इज आल्सो 1, तो 1 लिख देते हैं। एंड 80 आपका राइट हैंड साइड में है, इसको ट्रांसपोज करके हम LHS में ले आते हैं। सो LHS में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स -80 एंड देन इट इज इक्वल्स टू 0. So this is the standard form of your linear equation in two variables. Let us now see the solution of linear equation in two variables. यानी कि ऐसी linear equation जो कि two variables में होती है, उसके solution को हम कैसे find out कर सकते हैं। So एक example लेते हैं। It is an example. So मैंने एक example ले लिया है 2x plus 3y plus 5 is equals to 0, और आप ध्यान से देख रहे हैं कि इसका फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये इक्वेशन मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे गिवन है। अब मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक है x और एक है y, इट मीन्स जो आंसर भी निकल के आएगा उसके पास भी दो वैल्यूज होंगी, एक वैल्यू होगी x की और एक वैल्यू होगी y की। So the solution has a pair of values. So your first point is that linear equation in two variables has a solution which is always in the pair of values. उसके आपके हमेशा पेयर होंगे x का और y का। Now यहाँ पर हमने फर्स्ट केस लिया है, let us assume that x is equals to 1. आप assume कर लीजिए कि x की वैल्यू 1 है। पुट कर देते हैं इक्वेशन में। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो 2 1 जा इज 2, 2 आ गया, प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ऐड कर देंगे 2 को और 5 को। सो 3y प्लस 7 इज 0। अब हम ट्रांसपोज करके अपने 7 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। So it is 3y is equals to -7 and then y is equals to -7 upon 3. It means कि जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी थी उस वक्त मेरे y की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आई थी वो आई थी -7 upon 3. तो ये मेरा एक आंसर हो गया है और मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी x, y से। x की वैल्यू मैंने रखी है 1 और y की वैल्यू मुझे मिली है -7 upon 3. So it is a solution of this linear equation in two variables. बट यहाँ पर क्योंकि मैंने assume करी थी x की वैल्यू 1, मैं x की वैल्यू कुछ और भी assume कर सकती हूँ। सपोज करते हैं सेकेंड केस में मैंने assume करी है x की वैल्यू है 0। So 0 से सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। So 2 multiplied by 0 is 0. So it is 0 plus 3y plus 5 is equals to 0. Now 3y is equals to -5. आप ट्रांसपोज कर देंगे तो 5 जो यहाँ प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, -5 एंड देन y is equals to -5। 3 का आपका डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ, so it is -5 upon 3. It means मैंने x की वैल्यू जब 0 रखी थी तो y की वैल्यू मुझे मिली थी -5 upon 3, इस तरीके से। तो इसका ये एक और सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ x की वैल्यूज रखी थी, अब हम थर्ड वन में y की वैल्यूज रख करके अपने x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब थर्ड केस में हम क्या भी कर सकते हैं, हम रख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 0। मैं y की वैल्यू 0 रख देती हूँ। सो इट इज 2x प्लस 3y, लेकिन y तो 0 है, प्लस 5 एंड इट इज इक्वल्स टू 0। सो इट इज 2x, 3 multiplied by 0 is 0, so 0 and then plus 5 is equals to 0. So 2x is equals to 5 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, so it becomes -5 and then your x is equals to -5 upon 2. तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है
कि जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी थी उस वक्त मुझे x की वैल्यू मिली है -5/2। सो दिस इज ऑल्सो एन आंसर। तो इस तरीके से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आप x की और y की कुछ भी वैल्यू रख करके एक वेरिएबल की वैल्यू हमें पुट करनी है और एक वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो इस तरीके से वी हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यानी कि अनगिनत सॉल्यूशंस हमें एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखने का है कि ये जो वैल्यू है आपकी x, y, ये जो हम आंसर्स फाइंड आउट कर रहे हैं कि x की ये सारी आपकी x की वैल्यूज आ रही हैं और ये सारी आपकी y की वैल्यूज आ रही हैं। सो दिस पेयर इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है। इट मींस अगर आपका आंसर 1, -7/3 है, so it implies that 1 is the value of x and -7/3 is the value of y. अगर आप इसको इस तरीके से लिख दोगे, रिवर्स लिख दोगे, -7/3, 1, then your answer is wrong. क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग ये है कि -7/3 जो है वो आपकी x की वैल्यू है और 1 जो है वो y की वैल्यू है, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है कि 1 जो है वो x की वैल्यू है और -7/3 है y की वैल्यू। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर। आप इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने ऐसे ना लिख करके इस तरीके से लिखा है y/x, तब सारी वैल्यूज पलट जाएंगी। कैसे पलट जाएंगी? पहले हम y की वैल्यू लिखेंगे विच इज -7/3, देन 1 एंड अगेन -5/3, 0। तो आपने जिस ऑर्डर में अपने इन वेरिएबल्स को लिखा है उसमें आप आंसर भी उसी ऑर्डर में लिखेंगे। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस देन यू कैन मैसेज मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।